हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट में हम लोग गणित के क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। देखिए इसमें जो नाम जो दिया गया है समचतुर्भुज है और विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग दे दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक यहाँ पे है समचतुर्भुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं जो हैं चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब स्केल से नाप के बनाइएगा, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ये सारी भुजाएं जो हैं सब बराबर हैं और ये विकर्ण है। हमने इसको इसको यहाँ मिला दिया। तो अब इसमें जो बोला जा रहा है नाम डालते हैं ए बी सी डी। इसमें जो कहा जाए विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये लंबाई बड़ी दिख रही है तो हमको इसको 16 सेंटीमीटर पूरी मान लेंगे और ये इधर वाली क्या है, ये 12 मान ली पूरी। ये पूरी की बात कह रहे हैं इतनी। तो अब आप यहाँ अगर हम ओ नाम दे दें यहाँ पर, तो अब आप ध्यान से देखिए ये जो लंबाई है यानी ओबी लंबाई क्या हो जाएगी, 12 की आधी यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये इतनी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ये बहुत ध्यान समझने वाला है। फिर इसके बाद टोटल AC है हमें पता है 16, तो हमको खाली OC अगर निकालना है तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है हमारी वो यहां से यहां तक की इतनी। हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं और क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज यहां शो कर रहा है, ध्यान से देखिए। अभी संपूर्ण त्रिभुज हो जाने से ये 8 है, ये 6 है और ये BC क्या है। अगर हम खाली इतना त्रिभुज लें, यहां लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, O मतलब BOC में क्या इसमें दिख रहा, ये देखिए लंब, ये आधार नीचे का ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। यानी कि BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OB और OC का स्क्वायर करेंगे और तब ये जो BC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पे BC स्क्वायर हमें पता नहीं है, OB हम जानते हैं, OB 6 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दिया। OC कितना है 8 है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो BC स्क्वायर बराबर 6 × 36 प्लस 8 × 64, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100। तो खाली BC क्या आ जाएगा सीधे 10 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर जो आ गया वो क्या आ गया BC, मतलब B और C क्योंकि समचतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं जो है अपने आप ही 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। समचतुर्भुज की भुजा पूछी जा रही है तो सीधे सीधे यहां लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी सीधे सीधे 10 सेंटीमीटर। क्यों, ये सारी भुजाएं जितनी हैं ये सब एक समचतुर्भुज की सारी भुजाएं हैं, ये AB BC CD और DA और समचतुर्भुज कहा जा रहा है, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर। तो इस हिसाब से जो हमारा BC जो आया हुआ है 10 सेंटीमीटर वो सीधे से समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी और उसका आंसर राइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछ लेते हैं और ये मैथ में दिया हुआ आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से देखिए डिग्री सेल्सियस लिखा है और इसको हमें निकालना है इसमें फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप क्या होगा। तो इतना ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। C/5 इक्वल टू होता है F - 32/9 बराबर K - 273/5। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए कभी कभी सेल्सियस फ़ारेनहाइट पूछेगा, या सेल्सियस को कहेगा केल्विन में बदलिए, ये फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। तो जिसका जो कहेगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लेगा खाली इतना यूज करेंगे, इसको हटा देंगे। और जब इतना फ़ारेनहाइट केल्विन कहेगा खाली इतना यूज करेंगे, इसको हटा देंगे। ये दोनों कहेगा तो बीच वाला हटा देंगे। तो सब तीनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर इतना इक्वल होने की वजह से हमको जो पूछा जा रहा है वो हम उसमें उतार लेंगे। पूछा है ताप है सेल्सियस में, मतलब C ये रहने देंगे, C/5 ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद अगला देखिए C/5 इक्वल टू
अब क्या होगा, फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस 32/9 ये लेंगे, केवल हम हटा देंगे यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पे C का मान पता है 37 रख दिया बटे 5, ये C बना है ध्यान से देख लीजिए, इक्वल टू यहाँ 5 ये F माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसका गुणा करेंगे 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, 5 में 10 हो गया, 5 15 और 1 हासिल 16 हो गया। फिर अब इसका गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 से 63 ये हो गया, और 63 3 9 27 28 29 30 31 32 33 ये हो गया। तो 5F इक्वल टू क्या हो जाएगा 333 माइनस था तो प्लस का हो जाएगा 160। तो अब 5F इक्वल टू, इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा जोड़कर, ये हो जाएंगे यहाँ पे 3 6 3 9 3 और 1 4, 400 इतना आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको F निकालना है सिर्फ। तो F निकालने के लिए 5 कहाँ जाएगा हमारा, ये इसमें का 5 आ जाएगा इसके अपॉन में। तो F इक्वल टू हो जाएगा 493/5। तो अब हमारा F का मान जो आएगा उसको हम भाग कर लेंगे, वही मेरा F का मान आ जाएगा। आगे दिखाते हैं इसको, यहाँ रफ में काम कर लेते हैं इसको। ये कितना है, 5 से भाग करेंगे 493, तो 5 8 40, 5 9 45 ये हो गया। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर 5 8 40 और 5 छक्के दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्के 30, तो हमारा कितना आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस तरीके से आएगा। हम ये रफ काम मिटा दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा रफ काम जो भी है। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला था, हमने इसमें जो भी पूछा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहा गया था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का हमने फार्मूला उठाया, यहाँ वैल्यू हमने रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसके साथ 5 है तो इसका मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गए 493 हो गए, 5 अपॉन में आ गया, और हमने इसको जब डिवाइड किया तो 98.6 ये F यानी फ़ारेनहाइट में आ जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे F कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये लिखा हो या ना लिखा हो आपको ऑप्शन में मैच कराना है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यही इसका राइट आंसर होगा।